Good evening. शाम की शुभकामनाएं देते हैं हम आपको I want to start with a word of encouragement और एक उत्साह के वचन से हम आज शुरुआत करना चाहते हैं। before I actually teach the word. इससे पहले कि हम वचन में जाएं, You know, when Peter and his and the men were trying to fish, देखिए पतरस उसके साथ के जो लोग थे जब वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, and it so happened that they had fished all night and they caught nothing. ऐसा हुआ कि उन्होंने सारी रात कोशिश की और कुछ नहीं पकड़ पाए। And remember, Peter was an experienced fisherman. हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि पतरस जो था अनुभवी व्यक्ति था, अनुभवी मछुआरा था। And he knew his job. उसे उसका काम कैसे करना है पता था। And suddenly, और अचानक Jesus comes यीशु मसीह आते हैं and tells him, और कहते हैं उससे, hey, just throw your net on the right. और वो कहते हैं उसे, सुन ऐसा कर, तू अपना जो जाल है दूसरी ओर डाल दे। And typically, और अगर हम देखें ऐसे, fishermen will never throw the nets on the right. और मछुआरे जो हैं वो अपनी दाहिनी ओर कभी जाल को डालते नहीं। And then once they throw the net, एक बार जब वो जाल डालते हैं, there was abundant catch. बहुत ज़्यादा मछली उन्होंने पकड़ी। And Peter says, और पतरस कहता है, before he throws the net, इससे पहले कि वो जाल फेंके, पतरस ने कहा, just because you say it, I'll do it. क्योंकि तुमने कहा है मैं करूँगा। And he did it, और उसने किया। and then the abundance followed. उसके बाद बहुतायकी से उन्होंने मछलियाँ पकड़ी। I want to encourage each one of you here. मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहती हूँ, Those of you are really hungering for him. जो लोग सच में उसके भूखे हैं, And those of you are really going through crises in any situation in your life. या वो लोग जो अपने जीवन में किसी भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, I want to tell you मैं आपको ये बताना चाहती हूँ that with him कि उसके साथ, and listening to him उसकी बातें सुनते हुए, against your intelligence, आपके बुद्धि के विरोध में भी जो बातें आती हैं, against all your logical thinking, आपके सारे व्यवहारिक विचारों के विरोध में भी जो बातें हैं, do because he says it, सिर्फ इसलिए करो क्योंकि उसने कहा है। and God will give you the और abundance. परमेश्वर आपको बहुतायकी देगा And उसमें। for all those who are between 21 and 25, if you show me your arms. वो सारे लोग जो 21 से 25 साल के बीच में जिनकी उम्र है, जरा आप Yeah. हाथ दिखाएं अपने। I'm not excluding the others. Okay, you put down your arms. अब बाकियों को हम नजरअंदाज नहीं कर रहे, बट उनकी उम्र देखनी थी। I saw you guys having a cup and saucer. और मैंने देखा कि आपके हाथों में जो है एक कप है, सॉसर है। And you don't drink from a cup and saucer anymore. बहुत जगह हम देखते हैं लोग जो है चाय के कप में, सॉसर में आजकल चाय नहीं पीते, And you don't like doing that surr and drinking. और पीते हुए यूं आवाज करके पीना भी लोगों को अच्छा नहीं लगता। But in your cup, लेकिन आपके कप में you're not drinking from the cup. आप कप से पी नहीं रहे हो, You're only drinking from the saucer. आप लोग सिर्फ जो है ना वो सॉसर, वो जो छोटा ये प्लेट होता है उसमें से पी रहे हो। And the Lord wants to tell you, और परमेश्वर आपसे कहना चाहता your है, cup is going to keep overflowing. आपका जो कप है वो उमड़ता रहने And वाला you're है। going to keep drinking from the saucer. और आप जो है उस जो है प्याले में से और उसके जो प्लेट में से ही आप पियोगे, And you will never lack any good thing. और आप किसी अच्छे चीज को कभी कमी महसूस नहीं कर The पाओगे। Lord is overflowing, परमेश्वर उमड़ता है not for yourselves, सिर्फ आपके लिए नहीं, but for the sake of others. मगर दूसरों के लिए। Amen? आमीन। Amen, yeah. Father, this evening we thank you as we are here and we believe that you're going to come and minister to us. पिता, आज की शाम हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम यहाँ हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आप आकर अपनी सेवकाई आप यहाँ पर करेंगे। Your Holy Spirit is going to speak to us. आपका पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगा। Not the eloquence of my words, परमेश्वर, हमारे शब्दों की निपुणता नहीं, but the cross broken in its power. मगर तेरा क्रूस जो टूटा उसके पूरे सामर्थ्य में Speak to us, Lord. आप हमसे बातें करें। We are listening. हम सुन रहे हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Amen. I know that Subhi mentioned to me that this saturate was all about intimacy. और मुझे ये बताया गया, पास्टर सुबी ने मुझे बताया कि सैचुरेट ये जो कार्यक्रम है ये परमेश्वर के साथ एक नजदीकी रिश्ता कायम करने के So बारे में today है। I'm going to speak about तो आज की शाम जो बातें मैं आपसे करने जा रही हूँ, why prayer will help you to build intimacy. क्यों प्रार्थना जो है ये नजदीकी रिश्ता कायम करने में आपकी मदद करती है। When years ago when I started reading about prayer, देखिए, कई सालों पहले जब मैंने प्रार्थना के बारे में पढ़ना शुरू किया, and I started listening to God to teach me about prayer, और मैंने जो है इस बात की शुरुआत की, मैंने परमेश्वर से कहा कि आप मुझे सिखाएं,
Two things God has taught me. दो चीजें परमेश्वर ने मुझे सिखाई। Firstly, सबसे पहले prayer प्रार्थना actually असल में brings His presence into our lives. प्रार्थना उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में लेकर आती है। Prayer is not about Him answering our requests. और प्रार्थना इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि हम निवेदन पेश करते हैं और वो हमारे निवेदनों को पूरा करता It's है। not a question and answer sheet with the Lord. परमेश्वर के सामने सवाल जवाबों की फहरिस्त नहीं है। It is about His presence filling your lives. और ये इस बारे में है कि उसकी उपस्थिति हमारे जीवनों को भरती है। Many times I have prayed, कई बार मैंने प्रार्थना की है, change that person, परमेश्वर इस व्यक्ति को बदल, change my husband, मेरे पति को बदल, change that pastor. या उस पासबान को बदल। And one day the Spirit of God just spoke to me और एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, and He said, उसने कहा, as you pray, जैसे तू प्रार्थना करती I'm going है to change you. मैं तुझे बदलूंगा। So your circumstances may not change, आपकी परिस्थितियां शायद नहीं बदलेंगी, your situations may not change, आपके हालात शायद नहीं but बदलेंगे, I'm going to change you from the inside out. लेकिन अंदर से बाहर मैं तुझको जरूर बदलूंगा। So with His presence तो उसकी उपस्थिति के साथ and He changing us from inside out, और जब वो हमें अंदर से बाहर बदलता we है, will grow in intimacy with Him. हम उसके साथ हमारे रिश्ते में बढ़ेंगे। Nothing else comes on the way. कोई और चीज उसके बीच में नहीं आती। I've come with a lot of encouragement in my heart. मेरे हृदय में बहुत सारा उत्साह लेकर मैं आज आई हूँ। Just day before night I came back from Madurai और बस परसों ही के दिन रात को मैं मदुरई से वापस आई and I was doing a 2 days encounter for all professors, assistant professors, 85 of them. और 2 दिन का ये एक मीटिंग जैसा था, सम्मेलन था, जहाँ पे प्रोफेसर्स थे, जो 85 प्रोफेसर्स के आसपास। Yeah, and then in the midst of it, और उन चीज़ों के बीच में the one of the senior professors came to me. एक सीनियर प्रोफेसर जो है वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा, She said, Jaya, please pray with me. और उसने कहा, जया आप हमारे साथ दुआ करें। I have a perennial headache. और वो कहती हैं कि निरंतर जो है मुझे मेरा सर बहुत दर्द करता है। So I just prayed with her. तो मैंने उसके साथ प्रार्थना And की this afternoon I got a mail from her और आज की दोपहर उनसे मुझे एक ईमेल आया that God has begun to heal her कि completely. परमेश्वर ने शुरुआत करी है उनको चंगाई देने की। And God is that kind of a God who's present to heal you. और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो उपस्थित होता है आपको चंगाई देने के लिए। How many of you are disappointed that God didn't answer your prayers? कितने लोग निराश होते हैं या निराश हुए हैं जब परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया? How many of you are disappointed? कितने लोग निराश होते हैं तब? Let's be honest. हम ईमानदार रहें थोड़ा। Yeah, we all get upset once in a way. हाँ, सभी लोग कहीं ना कहीं निराश हो जाते But हैं, I believe मगर मैं विश्वास करती this हूँ evening कि आज की शाम God will come with encouragement through prayer. परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा एक उत्साह लेकर आएगा। So let's move on. Every year you begin the year with resolution. और हर साल हम साल की शुरुआत करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं, Yes, no? हाँ कि नहीं? Yeah, I'm a Sunday school teacher, so you have to speak to me. तो मैं जो हूँ एक संडे स्कूल टीचर हूँ, तो आपने मुझसे बात करनी है, ठीक है? Yeah, so we all make resolutions which is broken even before the word resolution is written. और हम सारे निर्णय ले लेते हैं और इससे पहले कि वो निर्णय शब्द हमारे मुंह से पूरा हो, हम कुछ निर्णयों को तोड़ भी देते हैं। So from the last 3 years I've begun teaching. और पिछले 3 साल से जो मैंने सिखाना शुरू किया है, Don't make resolutions. और मैंने ये कहना शुरू किया कि भाई तुम कोई निर्णय मत लो साल के पहले Create दिन, habits. और Habits. तुम अपने अंदर जो है एक नए जो हैबिट्स हैं, आदतें हैं, उनको तैयार करो। How many of you came to this meeting from the morning you didn't have a shower? और कितने लोग हैं जो आए सुबह से जो नहाए भी नहीं? We all have a shower every day. सभी लोग हर दिन सुबह नहाते हैं, We every day brush our teeth. हर दिन दांत घसते हैं, Every day we sleep. हर दिन सोते हैं, Every day we eat 3, 4, 5, 6 times. और हर दिन 3, 4, 5, 6 टाइम हम खाना खाते हैं। We drink coffee 10 times maybe. शायद दिन में 10 बार कॉफी भी पी लेते I हैं। don't drink, but I'm just saying. मैं नहीं पीती, मगर बता रही हूँ मैं। But all those become habits for us. मगर ये सारी चीजें क्यों होती? क्योंकि हमें उनकी आदत हो गई है। And we all think habit is always reference to something which is bad. और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि आदतें जो है हमेशा हम उनको बुरे नजर से देखते हैं। But I want to tell you there are holy habits also. मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि And कुछ that's- पवित्र आदतें भी हैं। Sorry. That's okay. Sorry, I'll go slow.
Every day it's been Hindi translation for me. हर दिन में हिंदी भाषांतर हुआ है। Yeah, and yesterday I was speaking at a wedding. और कल एक विवाह में मैं बोल And रही थी। today it's in a totally spiritual setup. और आज जो है एकदम आत्मिक एक So वातावरण है it takes a little time for me to get in. और मुझे थोड़ा समय लगता है आने So के लिए, please bear with me. तो थोड़ा आप धीरज धरें। So I'm defining what is a habit. तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आदत की व्याख्या क्या है। A habit is a pattern और एक आदत मानो एक व्यवहारिक or रीति है behavior और या एक आदत है, व्यवहार है that becomes a part of you जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है every day, हर दिन। and you start performing it automatically. और एक ऐसी आदत है जो बिना सोचे समझे आप करने लगते हो। You got it? समझ में आ रही है बात? Every day you do it, हर दिन आप करते हो, and then it becomes a part of your life. उसके बाद वो चीज आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती You है। know how does it become an habit? आपको पता है एक आदत कैसे पड़ती है You हमको? have to be every day, discipline your body. हर दिन आपके शरीर को आपको मानो अनुशासित करना पड़ता And है initially it will be very hard और शुरुआत में बहुत मुश्किल होगी because we are expecting God to do just a miracle like that. क्योंकि आप अपेक्षा करते हो कि परमेश्वर ऐसी ही कोई चमत्कार कर देगा। Because every day we are used to sleeping till 8 o'clock in the morning. क्योंकि हर दिन हमको आदत हो गई है सुबह 8 बजे तक सोने की। Suddenly we have to get up at 7:30. It's hard. अगर अचानक एक दिन 7:30 बजे उठना पड़े तो मुश्किल होती है। So there is effort to wake up at 7:30. तो हमें जो है मेहनत करनी पड़ती है 7:30 बजे जागने When के you लिए। wake up, फिर आप जागते हो not distraction to the WhatsApp, और आप जो है सारा जो व्हाट्सएप जो आपका ध्यान ले लेता है, and then you first go pick up your Bible. जाकर आप सबसे पहले क्या करते हो? बाइबल उठाते हो। Even if your eyes are not opening, इसके बावजूद कि आपकी आंखें नहीं खुल रही, for first 20-30 days you will do it as like a ritual. और पहले 20-30 दिन आप मानो ना एक रीति रिवाज के समान आप उसको करोगे। Yeah, and then the discipline उसके बाद अगर आप अनुशासित रूप से इसको करने will become लगो, an habit, उसके बाद उसकी आदत आपको हो and जाएगी। then it will become a everyday routine, उसके बाद वो हर दिन की दिनचर्या हो जाएगी then it will आपकी। become a lifestyle. उसके बाद वो जीवन जीने का तरीका हो What जाएगा। a lifestyle to have where every day, कितना अच्छा तरीका है जीवन जीने का my ये first thing that I do, कि सबसे पहली चीज जो मैं करता हूँ, you and I, जो आप और मैं करते is to हैं, seek the face of the Father कि हम पिता के चेहरे को ढूंढे, and to rhyme with David. कि हम जो है दाऊद के जैसा हम कह सके, One thing have I desired, O Lord, एक चीज की मैंने इच्छा की है प्रभु, that I might seek after you, कि मैं तेरे मुख को खोजता that I may रहूं, dwell in the house of the Lord कि मैं तेरे घर में निवास करता all the रहूं days of my मेरी life, जिंदगी के सारे दिन, to behold your beauty, ताकि मैं तेरी सुंदरता को निहार the सकूं, beauty of the Lord, प्रभु की सुंदरता को, to inquire in your temple, कि मैं तेरे पवित्र घर में मैं जो है निवास करके पूछताछ temple of करता the रहूं, Lord. परमेश्वर के मंदिर में। Visualize that for 10 seconds. ये इस चीज को आप अगले 10 सेकंड कल्पना करें। I was born in a Brahmin Iyengar home. मेरा जन्म जो है एक ब्राह्मण अयंगार परिवार में हुआ। At the age of 12, I got to know the Lord as my Lord and Savior. 12 साल की उम्र में मैंने प्रभु को अपना उद्धार करता जाना। Every day in our home, हर दिन मेरे घर में, all the 7 children were woken up at 4 o'clock. हर दिन हमारे घर के जो 7 बच्चे हमको सुबह 4 बजे जगाया जाता। First is our bath, सबसे पहले जाके नहाओ, and then after that is the Bhagavad Gita. उसके बाद भगवत गीता का जो है अध्ययन करो। This is my story, so don't get upset. ये मेरी कहानी है तो प्लीज आप नाराज ना हो। After the Bhagavad Gita book, और भगवत गीता की किताब पढ़ने के बाद then you have to read your study books, उसके बाद आपको अपने जो है स्कूल की पढ़ाई करनी है, and then only breakfast. उसके बाद ही नाश्ता मिलता था। All this happens between 4 and 5:45. और ये सब कुछ सुबह 4 बजे से पौने 6 बजे के बीच होता था। And 5:45, I'm out of the house for all of us are out of the house for our various sports activities. और उसके बाद पौने 6 बजे हम हमारे सारे स्पोर्ट्स के जितने कार्यक्रम खेल कूद के जितने थे उसके लिए हम चले जाते थे I बाहर। want to honor my parents. मैं मेरे माता पिता का आदर करना चाहती That हूँ waking up at 4 o'clock, all of us, कि सुबह 4 बजे जो उन्होंने हमको जगाया, has created a habit in my life. वो चीज ने मेरे जीवन में एक आदत तैयार कर दी है। Anytime I sleep, I wake up at 4. मैं कभी भी सोऊं मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ 4 to 5:30, I'll have my time with God. और सुबह 4 से 5:30 मेरा परमेश्वर के साथ का समय है। Then I say, Lord, you give sleep to those you love. Please give me sleep. And I go back to sleep. उसके बाद मैं Yeah. कहती हूँ प्रभु तू जिनसे प्यार करता है उनको नींद देता है और फिर मैं सो जाती हूँ।
Yeah, because it's days of travel, and if I don't get sleep, I don't want to get sick. और क्योंकि मेरा यात्रा बहुत होती है तो मैं अपनी तबीयत खराब नहीं करके लेना चाहती, तो आराम जरूरी होता है. Initially, I used to get scared. Arey, people are all sending messages for prayer and all that. Let's keep awake. और कभी कभी मुझे शुरुआत में डर लगता था कि अरे लोग प्रार्थना क्या निवेदन भेज रहे हैं, तो मैं डर के मारे सोती नहीं थी. And then one day the Lord spoke. फिर एक दिन प्रभु ने मुझसे You बात had की. your time with me, Jaya. प्रभु ने कहा, सुन, तूने मेरे साथ समय बिता I लिया. don't want you to get pleasing to men. और उसने कहा कि सुन, तू लोगों को खुश करने की कोशिश मत कर, Relax. तू आराम कर, Rest in my embrace. मेरे तू आराम में रहना, And I will teach you how to pray for others. और मैं तुझे सिखाऊंगा दूसरों के लिए कैसे दुआ करते You know, हैं. one of the things Jesus has taught me, देखो, एक चीज यीशु मसीह ने जो मुझे सिखाई है, not to work everything as though I am doing it. और वो उसने मुझे सिखाया कि हर वो काम इस तरह नहीं करो कि मैं खुद कर रहा हूं, But to work from a place of rest. मगर एक ऐसी जगह से काम करना जहां आराम होता है, And to work from a place where I know the finished work of the cross. और एक ऐसी जगह से काम करना जहां मैं इस बात को याद रखूं कि हर चीज मसीह के पूरे किए हुए काम से ही होती है. And I want to tell you this evening, और आज की शाम में आपको कहना, but for His grace, I will not be standing here. अगर उसका अनुग्रह नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं खड़े हो पाता. So my mother used to, the day I got to know the Lord, और तो जिस दिन मैंने प्रभु को जाना, the whole memory of slogas and Vedas got erased. और ऐसा हुआ, मैंने जितने श्लोक पढ़े थे, वेदास पढ़े थे, उन सब का ध्यान ही उतर गया मेरे मन So से. my mother, you would beat me every morning. हर दिन मेरी माँ मुझको मारती, You have to remember, तुझको याद करना ही I've होगा, taught you for so many years. इतने साल तुझे सिखाया. So I went to a Scottish school. मैं एक स्कॉटिश स्कूल गई, So I used to get the Gideon's Bible every week. और हर दिन हमें गिडियंस की बाइबल दी जाती थी. I used to memorize the Bible. मैं बाइबल को याद कर लेती. I never understood anything, मुझे कुछ समझ में नहीं आता but I था, memorized. मगर मैंने याद कर लिया, Because the word was, क्योंकि वचन ये था everything will pass away, कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, but His word will remain. लेकिन उसका वचन नहीं खत्म होगा. So I just memorized the word. तो मैंने वचन को याद कर लिया. And for 12 years, my mother beat me every day below my knee. और हर दिन 12 साल की उम्र तक मेरी मम्मी ने मुझको जो है घुटनों के नीचे हमेशा हर दिन मारती. I got beaten till I was 23. और 23 साल की उम्र तक मैंने मार खाई. I have no unforgiveness towards my mother, मेरी माँ के प्रति मेरे अंदर अब कोई गुस्सा नहीं है, but still, God enabled me to memorize the Bible. मगर परमेश्वर ने मुझे ये मदद दी कि मैं वचन याद कर सकी. I never went to church for 12 years. 12 साल तक मैं कलीसिया नहीं गई. And from 12 to 24, till 24 I didn't go to church. 12 साल से 24 साल की उम्र के बीच जो 12 साल थे, उसके बीच में कलीसिया नहीं गई. My parents didn't allow me मेरे माता पिता ने मुझे जाने की अनुमति नहीं दी. because and I was also scared to bluff and go और मैं जो है झूठ बोल के भी नहीं जाना चाहती थी. because that commandment is there, no? तो फिर क्योंकि उसके अंदर एक जो है वचन की आज्ञा है Honor your father and your mother and you will have long life. कि तुम अपने माता और पिता का आदर करो और तुम्हें जो है एक लंबी आयु I पाओगे. wanted to live long. तो मैं लंबी जिंदगी जीना I चाहती थी. just turned 50. मैं अभी 50 साल की हुई हूँ. Yeah, so I want to really live long. तो मैं और लंबी उम्र जीना चाहती हूँ. So didn't lie and go to church. तो मैं झूठ बोल के कलीसिया नहीं जाना चाहती But थी. God, लेकिन प्रभु in ने His mercy, उसकी दया में never kept me back कभी उसने मुझे पीछे रहने नहीं दिया to get to know Him. ताकि मैं उससे मिल सकूं. God taught me how to pray. परमेश्वर ने मुझे सिखाया कैसे God प्रार्थना taught me how करते to हैं. read the word. उसने मुझे वचन पढ़ना सिखाया. How do I know to read the word? कैसे मुझे पता है कि वचन पढ़ना है? In 2 John chapter 2 verse 27-28 it says, और दूसरा यूहन्ना दूसरा अध्याय और 27-28 वचन कहता the है, anointing that you've received will teach you all things which no man can teach you. और वो अभिषेक जो तुमने पाया है वो तुम्हें हर वो चीज सिखाएगा जो कोई मनुष्य तुम्हें सिखा नहीं सकता. And the anointing you've received is true. और जो अभिषेक तुम्हें मिला है वो It is सच्चा not है, false. वो झूठा नहीं है. So I didn't understand anointing, all those words then. मुझे वो जो बड़े बड़े शब्द थे अभिषेक वगैरह मुझे समझ में नहीं But आता I था. believed what it said and I read it. और मगर मैंने विश्वास किया जो लिखा उस पर और मैंने पढ़ा. And some of you are sitting here thinking, I'm not, I still don't have the gift of tongues. Some of you may be thinking. और कुछ लोग शायद यहाँ पर बैठ के आज भी सोच रहे होंगे, अरे यार मैं तो अभी तक अन्य भाषा में भी नहीं बोल पाता. Some of you are feeling, I don't have the anointing. और कुछ लोग शायद सोचते होंगे मेरे पास अभिषेक I नहीं है. just want to say all
that you don't have to believe. और मैं ये कहना चाहता हूँ उन सारी बातों पे भरोसा न करो You know where I got filled with the Holy Spirit of God to speak in tongues? आप जानते हैं कहाँ मुझको पवित्र आत्मा का दान मिला, मैं अन्य भाषा में बोलने लगी। I took care of my father who had cancer, और मैंने मेरे पिताजी की देखभाल की, उनको कैंसर था। and I was lying opposite the puja room in my house, मेरे घर में जो पूजा का कमरा था उस कमरे के ठीक सामने में थी, and I was reading the book of Acts, और मैं प्रेरितों के काम की किताब पढ़ रही and थी। I said, oh, they gathered together and the Holy Spirit came upon them और लिखा है कि वो इकट्ठा हुए और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा when they prayed, जब उन्होंने प्रार्थना and की they desired, और उन्होंने इच्छा रखी, and it is a gift. और ये एक वरदान है। And I said, Lord, I want that Holy Spirit. मैंने कहा प्रभु मुझे ये पवित्र And आत्मा I started चाहिए। speaking in tongues in the puja room of my house. और मैं मेरे घर में जो पूजा का कमरा था God- वहां पर मैंने अन्य भाषा के दान को पाया। God, you're doing very well. Thank you. God, it's me who's fast. Forgive. God will defeat परमेश्वर हर उस चीज को हराएगा, all obstacles हर बाधा को हराएगा, because He cares about you. क्योंकि वो आपकी परवाह करता है। Don't regret you don't have it. आप इस बात की दुख में नहीं रहे कि आपके पास नहीं है, God will give it to you. परमेश्वर आपको देगा। So the role model of prayer तो प्रार्थना का अगर हम एक ढांचा देखें is Jesus. तो वो हम उसके लिए हम यीशु की ओर ही देख सकते हैं। Firstly, Jesus went and spent time alone with the Father. सबसे पहले यीशु मसीह गए और उन्हें पिता के साथ अकेले समय बिताया। Mark 1:35. और मार्कुस का पहला अध्याय 35 वचन, Early in the morning. हर दिन सुबह सुबह जल्दी। Lot of you are young here, अब में से कई लोग जवान हैं यहाँ and you पर, will tell me, Auntie, I don't want to get up in the morning. और आप शायद मुझसे कहें देखिए हम सुबह सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते। I am not giving my life as a model to you. मैं आपको ये नहीं कह रही कि भाई मेरे जीवन के अनुसार जीवन जियो। Jesus got up early in the morning. यीशु मसीह सुबह सुबह जल्दी उठे। And why did the Son of God, Son of Man need to do it और here? क्यों परमेश्वर के पुत्र को ये करने की जरूरत पड़ गई, And withdrew और क्यों वो अकेले चला गया and to really seek the Father's face. और उसने जाकर पिता के चेहरे को खोजा। And we all know that Jesus prayed before He ate. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने भोजन करने से पहले But I want to की। tell you, मैं आपसे they कहना prayed चाहती हूँ। before He ate, right? हाँ, उसने खाना खाने से पहले प्रार्थना की है कि नहीं। And one time there was a boy with 2 fish and 5 और bread एक slices. बार हमने जाना कि एक बच्चा था, 5 रोटी 2 मछली लेकर आया। Yeah, Jesus takes and prays, यीशु मसीह ने प्रार्थना करी and it feeds how many people? और कितने लोगों को खाना खिलाया? 5,000. 5,000 And how लोगों को। much was left over? और कितना बच गया? 12 baskets. Just 12 to tell the टोकरियां। disciples, you fellows who doubt, here, 1 basket each for you. और वो अपने चेलों को बताना चाहता था तुम लोग जो शक करते रहते हो ना, तुम्हारे लिए एक बास्केट हर एक के लिए लेकर जाओ। ये I want to tell you, मैं when आपको we eat, जब हम खाते हैं ना, do we pray, Lord, can I go provide for 10 more people? क्या हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इतना इसको आशीष दे कि मैं जाके और 10 लोगों को खिला सकूं? When Jesus prayed over food, it was for multiplication, और यीशु मसीह ने जब भोजन के लिए प्रार्थना की वो इसके लिए ताकि वो बहुगुणित हो, not to satisfy our gluttony. वो हमारी भूख को मिटाने के लिए नहीं। There will be poor among you. हमारे बीच भी गरीब होंगे, You and I are responsible. आप और मैं उसके जिम्मेदार हैं। Then Jesus prayed before He selected the 12. यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुनने से पहले भी प्रार्थना की। Can you imagine? Son of God is going to choose His disciples and He's going and praying. और क्या आप कल्पना कर सकते हो, परमेश्वर का पुत्र चेले चुनना चाहता है, उसके लिए वो जाके प्रार्थना करता है। And He picked up people like Peter और उसने पतरस जैसे लोगों को चुना later. बाद में, But initially Matthew, मगर शुरुआत में मत्ती को I चुना। will, in every board that I am, there is a chartered accountant. और मैं जहाँ कहीं जिस किसी बोर्ड का मैं हिस्सा हूँ वहां पर एक सीए होता है, And I don't like them. और मुझे सीए बिल्कुल पसंद For नहीं है। every small thing they are poking their nose. और हर एक छोटी चीज के लिए वो अपनी नाक उसमें डाल And देते I हैं। don't know why Jesus picked Matthew. और मुझे पता नहीं यीशु मसीह ने क्यों मत्ती को चुना। And you know something? He picked up Judas who was going to betray him. और उसने एक ऐसे बंदे को चुना जो उसको धोखा देने वाला है, Just to show to you and me ताकि वो आपको और मुझको ये दिखाए that we are not away from mistake any day. कि हम किसी भी दिन गलती करने से दूर नहीं है। And believe me, मुझे आप मेरी बात पे भरोसा करें, beyond the mistakes, हमारी गलतियों के परे भी, despite our mistakes, हमारी गलतियों के बावजूद भी, in spite of our mistakes, हमारी गलतियां करने के बाद भी He will come through. वो फिर भी आता है। And we know those 11 turned the world upside और down. हम जानते हैं कि जो बाकी 11 थे उन्होंने दुनिया को बदला। You saw the power of prayer? आपने प्रार्थना की ताकत को देखा यहाँ पर? Yeah. हाँ कि Jesus didn't look at their skills. यीशु मसीह ने उनके अंदर जो गुण है उनको नहीं देखा, Jesus didn't look at their competence. और उनके अंदर कितनी निपुणता है उसको नहीं He देखा, just looked at their hearts. उन्होंने सिर्फ उसके दिल को देखा। And He did pick up a guy whose heart was absolutely
absolutely black. और उसने एक ऐसे बंदे को चुना जिसका हृदय मानो काला था, Because we had to rub and figure out, क्योंकि हमें जो है मानो वहां पर अपने आप को जानना था, परखना because when they था, are amongst you, क्योंकि जब वो आपके बीच होते हैं how will you respond? कि तुम उस समय कैसी प्रतिक्रिया And दोगे। you know that Jesus prayed in the Garden of Gethsemane. और आप ये भी जानते हो कि गत्समनी के बगीचे में भी उसने प्रार्थना You करी। know, with all the assurance he had of the Father, देखो वो सारा जो उसके अंदर पिता के पास से जवाब थे उन सारी चीजों को still he लेकर भी, prayed. फिर भी उसने प्रार्थना की, Father, पिता, Daddy, पिताजी can you just take away this cup if it's possible? अगर हो सके तो ये प्याला प्लीज आप मुझसे Jesus दूर was ले talking जाओ। probability permutation combination. नहीं, यीशु मसीह जो है ना कह रहे थे प्रभु ऐसा हो Yeah. सकता है क्या, वैसा हो सकता है क्या, Yeah, but then he knew. He said, your will and not my will. मगर उसको ये भी पता था। फिर अंत में उसने कहा प्रभु तेरी इच्छा And होने दे। that's when the surrender happened. और वहां पर पूरी रीति से अधीनता में आ How गया। many of us are today struggling because we are caught in the midst of something? हम में से कितने लोग आज जो है एक तरीके से जूझ रहे हैं क्योंकि हम हालातों में Our फंसे work हैं। is a struggle. हमारी नौकरी में हमें Our परेशानी relationships है, are a struggle. हमारे रिश्तों में एक तकलीफ है, Our marriage is in struggle. हमारे विवाहों में Our तकलीफ है, children are a rebellious हमारे lot. बच्चों में बहुत सारा विरोधीपन दिखाई Parents देता है। haven't accepted you coming and following Jesus. और माता पिता ने अभी तक इस बात को ग्रहण नहीं किया कि आप आके यीशु मसीह का पीछा करते हो। And the Lord says, surrender today. और आज पिता कहता है कि अधीन हो जाओ। Are you getting a new perspective of prayer? क्या आपको प्रार्थना का ये चेहरा समझ में आ रहा है? Yeah. It's always like, how long did you pray? और ऐसा हमेशा पूछा जाता है कितने घंटे प्रार्थना की, And for how many people you और prayed? कितने लोगों के लिए प्रार्थना की, Are you out without any sin? क्या तुम्हारे अंदर पाप नहीं All है? that is correct questions. वो सारे सवाल सही हैं। But the fact is, Jesus has a beautiful banquet for us to understand about prayer. मगर प्रार्थना के विषय में मानो यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर सी मेज हमारे लिए बिछा के रखी है जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। Okay, where to pray? कहाँ प्रार्थना करनी है? Firstly, pray in the closet. सबसे पहले अकेली जगह में तुम प्रार्थना करो। Matthew 6:6. मत्ती 6:6। You want to only say it in Hindi or do I read it in English also? Yeah, but when you pray, मगर जब तुम प्रार्थना go करो into a room, तुम कमरे में जाओ, close the room, दरवाजा बंद and करो pray. और प्रार्थना करो, so that the Father who sees you in closeness ताकि वो पिता जो तुम्हें अकेले में देखता है will reward you in the open. वो खुले तौर पे तुम्हें आशीष दे। So, तो you don't have to be heard by everybody when you pray. जब तुम प्रार्थना करो जरूरी नहीं है कि 10 लोग तुम्हारी आवाज सुने, It's okay for you to be quiet and nobody to know where you prayed. और जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप प्रार्थना करो, कोई आपको नहीं सुनेगा चलेगा, Because it's only a intimate time with you and the Father. क्योंकि ये एकदम नजदीकी रिश्ता है, नजदीकी समय आपके और आपके पिता के बीच का। Okay, as much as you pray in the closet, जितना ज्यादा आप अकेले में प्रार्थना Jesus करते gave us हो, an instruction यीशु मसीह ने हमें ये भी बताया, through the epistles in Timothy. और जो तिमोथी को जो पत्री लिखी गई थी उसके You द्वारा, pray everywhere. कि तुम हर जगह प्रार्थना करो। Therefore, I want men. इसीलिए वो कहता है, Men includes man and woman. अगर वहां पे पुरुष लिखा हुआ है तो Everywhere. That's what the हर word एक says. के लिए, स्त्री और पुरुष के लिए हर जगह Lifting up holy hands अपने पवित्र हाथों को उठाते हुए without anger. उसमें क्रोध नहीं हो। How many of you get angry and pray for something? कितने लोग जो है कभी कभी गुस्सा होकर किसी चीज के लिए प्रार्थना It's करते हैं, not fair I'm treated like this. प्रभु ये सही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार I होता just है। want to tell you the world is not fair. और ये जो शब्द है ना, हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। And I want to encourage you that it is not going to be till he comes back. और मैं ये कहना चाहती हूँ जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आता हालात ऐसे ही रहेंगे। They accused him falsely. अगर उन्होंने यीशु मसीह पर झूठा इल्जाम And he has लगाया told us you will be accused. और उसने हमसे भी कहा कि तुम्हारे पर भी झूठा इल्जाम You will be लगेगा, persecuted. तुम पर भी जो है सताव होगा। At all times will you lift up holy hands and pray. लेकिन क्या इसके बीच में हर समय आप हाथों को पवित्र उठाकर प्रार्थना करोगे? Will you lift up holy hands and pray for the Indian government? क्या आप पवित्र हाथों को उठाकर भारत की सरकार के लिए प्रार्थना करोगे? Because he placed them on the authority. क्योंकि परमेश्वर ने उनको अधिकार में रखा Not है, you. आपने नहीं। And will you pray for people? Will you pray for US as the new president has come into power? क्या आप अमेरिका के लिए प्रार्थना करोगे क्योंकि वहां पे एक नया राष्ट्रपति आ रहा है? Will you pray for the next 30 days for the M world? और Muslim world.
क्या आप मुस्लिम जो देश हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करोगे? Because this is the Ramadan time. क्योंकि ये अब उनका रमजान का समय God चल रहा loved है। each one of them. परमेश्वर हर एक से उनसे प्यार करता है। And you start lifting up holy hands and praying, और आप जो है पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना करते हो God will answer. और परमेश्वर प्रार्थना का जवाब Lastly, he देगा। prayed, he asked us to pray in the church. और आखिरी चीज उसने कही कि हम कलीसिया में भी प्रार्थना करें। Luke 18:10 says, लूक का 18वां अध्याय 10वां वचन two कहता men है, went up to the temple दो पुरुष जो है वो मंदिर में गए to pray. प्रार्थना करने के लिए। Who are those men? You go find out. और कौन वो दो लोग हैं, आप जाकर पता करो। Quite interesting. बहुत अच्छी दिलचस्प बात But है। when they went up to the temple to pray, मगर लिखा है कि वो मंदिर में गए क्यों? प्रार्थना करने के लिए। they didn't go up to the temple to meet their friends. वो वहां पर अपने दोस्तों से मिलने नहीं गए They didn't go up to the temple to meet their future partner. और वो लोग इसके लिए मंदिर नहीं था कि अपने भविष्य के जीवन साथी को ढूंढे। They went to the temple to pray. वो मंदिर में गए सिर्फ प्रार्थना करने Pray के in the लिए। closet. और अकेले में प्रार्थना करो, Pray everywhere. हर जगह प्रार्थना Pray in करो। the church. परमेश्वर की कलीसिया Can में you tell your प्रार्थना neighbor करो। these three things? क्या ये तीन चीजें आप अपने पड़ोसी को कह सकते हो? Just tell them. चलो कहो उनसे ये तीनों Pray in चीजें। the closet. अकेले प्रार्थना करो, Pray in the church. कलीसिया में प्रार्थना करो, Pray everywhere. हर जगह प्रार्थना करो। Yeah? At least you'll remember that much. ये तीन चीजें याद रहेंगी कम से कम। Because in 3 days when this in 3-4 days when this thing is over, क्योंकि जब अगले कुछ दिनों में ये कार्यक्रम खत्म होगा, you will not remember anything I told you. आपको मैंने कही हुई बहुत सारी चीजें याद नहीं So I रहेंगी। want you to go out of this room at least remembering one thing. कम से कम ये आपको याद रहे। Okay, when to pray? अब कब प्रार्थना करनी है? Always. हर समय। Tell your neighbors always. अपने पड़ोसी को कहो हर समय। You know which is the story for this? आप जानते हैं इसके लिए कहानी Luke कौन सी है? 18, लूक 18वां The अध्याय। widow और जो विधवा who है persistently kept going to the judge. वो निरंतर जाके उस न्यायी के पास जाके वो न्याय मांगती है And she did not give up. और उसने कभी हार नहीं मानी। And Jesus uses that और parable यीशु मसीह ने उस सिद्धांत and का tells people, इस्तेमाल करके his कहा, disciples, उसके चेलों से कहा pray without giving up. कि तुम बिना हार माने प्रार्थना करो। Tell your neighbor, I am not going to give up praying. अपने पड़ोसी से कहो कि मैं प्रार्थना करते हुए हारूंगा नहीं। And also tell your neighbor, even if I don't hear an answer. और इसके अगर मुझे जवाब भी नहीं मिले। For 24 years I prayed for my niece. और 24 साल मेरा बहन का मेरी बहन की जो है बेटी के लिए मैंने प्रार्थना करी। And after 24 years she came to the Lord. और 24 साल के बाद उसका उद्धार हुआ। I'm praying for my mother for 39 years. और मैं मेरी माँ के लिए पिछले 39 सालों से प्रार्थना कर रही She's हूँ। not yet come to the Lord. वो अभी तक प्रभु को जानी नहीं I है। prayed for my father for 14 years. और मैंने 14 साल मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना की। 2 years before he passed away, he came to the Lord. 2 साल उनके गुजर जाने के 2 साल पहले उन्होंने प्रभु को I जाना। prayed for my siblings. मैंने अपने भाई बहनों के लिए My प्रार्थना sister की। walked in the Lord for 8 years. और मेरी बहन जो है 8 साल परमेश्वर के साथ चली। And now she's backslidden. और अब वो पीछे जा चुकी है फिर Do I से। stop praying? क्या मैं प्रार्थना करना छोड़ Who's दूं? going to be the loser if you stop praying? अगर आप प्रार्थना छोड़ देंगे तो नुकसान किसका है? You answer for yourself as I'll answer for myself. और आप खुद के लिए जवाब दोगे जैसे मैं अपने लिए जवाब दूंगी। Don't give up praying. प्रार्थना करते हुए हारो नहीं। Our responsibility is to pray. हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थना करें। It's God's problem what he does with it. परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के साथ क्या करता है वो उसकी जिम्मेदारी है। I got married to a man who's walks in God even till today. और एक ऐसे व्यक्ति से मेरी शादी हुई जो परमेश्वर के साथ चलता है आज भी। And from last 5 years doesn't come to church. और पिछले 5 साल से वो कलीसिया नहीं आता। I'm not insulted in sharing that. और मुझे ये बात बताते हुए मुझे शर्म महसूस नहीं हो रही। Even before coming here, he prayed with me so that I will speak right. और मैं यहाँ आने से पहले उसने मेरे साथ दुआ की कि मैं सही चीजें बोल So सकूं। I remind the Lord every day. तो मैं हर दिन परमेश्वर को याद दिलाता हूँ। Hello, मैंने कहा प्रभु, you have joined me with a man who knows you. और आपने मुझे एक ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ा है जो आपको जानता है। He is your son before my husband. मेरा पति होने से पहले वो आपका बेटा है। He's not a slave. और He's not a slave. वो गुलाम नहीं है। You have to bring him back to the Lord. आपको उसको कलीसिया वापस लाना You है। have to do it, Lord. आपको करना है प्रभु। And I don't have the burden of it और मेरे पास उसका जो है बोझ नहीं है, because I've laid it to the Lord. क्योंकि मैंने ये बोझ परमेश्वर के सामने रख दिया And I है। walk in this freedom और मैं इस आजादी में चलती हूँ without any condemnation और मेरे लिए इसके अंदर कोई दोष नहीं लगाया जाता, because He is responsible to answer it. क्योंकि वो हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए जिम्मेदार I है।
have the peace of God, मेरे पास परमेश्वर की शांति है which will transcend all my जो understanding. मेरे हर समझ के परे है। In Christ Jesus, मसीह यीशु it में will guard my heart. वो शांति मेरे हृदय को बचा के रखती So है। when I go speak in big तो places, जब मैं जाके किसी बड़े सम्मेलन में प्रचार tell करती them, हूँ, मैं कहती हूँ उनसे, only I go to church. Please do not say me and my husband ministered together. और सिर्फ मैं कलीसिया जाती हूँ, आप कृपा करके ये मत कहिए कि मैं और मेरे पति साथ में I सेवकाई want to करते share हैं। this to you to tell you, मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ? God will never put you to shame. सुनो, परमेश्वर कभी आपको शर्मिंदा नहीं You होने don't देगा। have to have the shame because something is not right with you. और अगर आपकी जिंदगी में कुछ सही नहीं है तो उसके लिए आपको शर्म महसूस करने की जरूरत Because नहीं, He is your rear guard and the front guard. क्योंकि वो ही जो है आपको सामने से भी बचाता है, पीछे से भी बचाता है। When do you pray? You pray in the morning. आप कब प्रार्थना करते हो? सुबह के समय प्रार्थना Psalm करते 5 हो। verse 3 says, और भजन संहिता 5 Early in the कहता morning, है कि हर दिन तड़के सुबह I lay my request before you मैं अपने निवेदन आपके सामने रखता हूँ and I wait expectantly. और मैं अपेक्षा करता हुआ इंतजार करता हूँ। And I want to ask you, early in the morning, do you lay your request expectantly before God? और हर दिन सुबह क्या आप अपने निवेदनों को परमेश्वर के सामने रखते हो Father, let my boss behave properly today. कि प्रभु आज मेरा बॉस मेरे साथ सही व्यवहार Today, करे। let not the teacher come, there will not be classes. और प्रभु ऐसा हो कि आज जो है टीचर नहीं आए, क्लास ना हो। And Lord, I didn't study, just get me through the exams. और प्रभु ऐसा हो मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, किसी तरह Oh, I पास हो lied to जाऊं। my mother and I have gone and done something wrong. Just do something about it, Lord. प्रभु मैंने झूठ बोलकर कुछ काम किया है, कोई गलती हुई, प्लीज बचा लो। The psalmist is teaching us, और भजन लिखने वाला कहता है lay your request before God. तुम अपने निवेदनों को परमेश्वर के सामने Wait with रखो expectation. और इंतजार करो अपेक्षा के Yeah, साथ। that's what God is telling us. और देखो परमेश्वर यही कहता है When to pray, at noon and in the evening. कब प्रार्थना करनी है, दोपहर में, शाम में। Psalm 55 verse 17 says, भजन संहिता 55-17 में it's लिखा an है, old song. ये बहुत पुराना गीत है। Evening and morning and noon will I pray and cry aloud, and He will hear my voice. और ये बहुत पुराना गीत है जिसमें लिखा है कि शाम के समय, दोपहर के समय मैं प्रार्थना करूंगी और मैं जानता हूं कि वो मेरी आवाज को सुनता है, मेरी प्रार्थना का जवाब देता है। So you know what? God has set us a formula to continue praying. सुनो, परमेश्वर ने मानो ये एक ढांचा तैयार करके So दे you दिया don't है। stop praying. Continue praying. तो आप प्रार्थना करने में रुकोगे नहीं, रुकोगे, आप Lastly, प्रार्थना करते pray रहो। every day. और आखिरी चीज कब करना है प्रार्थना? हर दिन करना In है। Psalm 86:3 it says, भजन संहिता 86 तीसरा वचन कहता है, have mercy on me, O Lord, कि प्रभु तेरी दया मुझ पर आए, for I call out to you every day. क्योंकि मैं हर दिन तुझे पुकारता हूँ। Have mercy on me, O Lord. हे प्रभु मुझ पर दया कर। He's not saying every day I have called out to you, please have mercy. और वो ये नहीं कहता कि प्रभु हर दिन तुझको पुकारा है, मुझ पर दया कर। Every day I need your mercy, but help me to call out to you every day. वो कहता है कि प्रभु You get हर the दिन meaning? मुझे तेरी दया की जरूरत है, इसीलिए मदद कर ताकि मैं तुझे पुकार सकूं। Okay, quickly, pattern 1 I'm going to teach you. If you have a book or your mobile, I believe you're not checking your WhatsApp. Take your mobile and you can put down this model. और अगर आप किताब लेकर आए हैं तो लिख लीजिए, अगर And I'm going to मोबाइल give you है, a new revelation to it. और हम जो है इस ढांचे को सीखने की कोशिश करेंगे, नई चीज हम सीखते Okay, हैं। old times you knew A is for adoration, right? A is for adoration. और हमने सीखा कि ए का मतलब एडोरेशन यानी कि किसी चीज को निहारते हुए I देखना। want to tell you, every passage that you read every day, और हर एक अध्याय जो आप पढ़ते हो हर दिन, take up those things which speak about God as a creator. और उनमें से उन चीजों को आप लीजिए जिसमें प्रभु को एक सृजनहार के रूप में लिखा गया है, And it has the attributes of God. और उसके अंदर परमेश्वर के जो है सारे चरित्र जो हैं उनके विषय में लिखा And है। you pray adoring God with it. और उन सारी चीजों को लेकर, परमेश्वर के उन गुणों को, उन चरित्रों को लेकर, उसको निहारते हुए, उसको आदर में देते हुए आप प्रार्थना करें। You are doing well. I don't know whether you're saying all that I said, but you're saying something. I know that. But brilliant. I love that. Yeah. No, he's not preaching beyond me. I know that. Yeah. That's one thing I have by God's grace, the power to interpret if they're saying what I'm saying. Yeah. In all languages. I don't understand any of the languages, but I'm able to. That's God's. I think because I have interpretation of tongues, God gives it as a gift. Anyway, C, confession. और सी अगर हम देखें तो कन्फेशन करना, यानी कि As आप you read अंगीकार your करना। passage, जैसे आप किसी पैसेज को पढ़ते हो start seeing what is the sin that the passage is showing in you. और आप ये देखने की शुरुआत करो कि उस अध्याय को पढ़कर परमेश्वर आपके अंदर की कौन सी खामियां हैं, कौन से पाप है जो आपको दिखा रहा है। So you write it and confess it as a prayer. और तब आप क्या करो, उस चीज को लिख लो और उसका अंगीकार करो प्रार्थना में। And T,
और उसके बाद हम टी The देखते old हैं, word said thanksgiving. और हम बहुत पहले से इसे जानते हैं जिसको धन्यवाद देना थैंक्सगिविंग What कहते are हैं। you going to thank for? आप किस चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद Yes, देते हो? Christ's redemptive power in your life. और परमेश्वर का जो छुड़ाने वाला सामर्थ है आपके जीवन में उसके So लिए, you adore God's as a creator, और आप परमेश्वर को पहले निहारते हो क्योंकि वो सृजनहार है, confess your sin, आप अपने पापों का अंगीकार करते हो, and you thank God for Christ and his redemptive और power. आप उसके बाद तीसरी बात उसको धन्यवाद देते हो मसीह के लिए, उसके छुड़ाने वाले सामर्थ के लिए। S, supplication. और एस, सप्लिकेशन, यानी कि अपने निवेदनों को लेकर जाना, Yeah, how the Holy Spirit can restore to you कि किस तरह पवित्र आत्मा उन चीजों को आपके जीवन में फिर से स्थापित करेगा, all that you have lost. वो सारी चीजें जो कभी आप खो चुके थे। Suddenly I don't have patience. अचानक जो है हमारे अंदर धीरज नहीं होता I am not gentle. और मेरे अंदर कोमलता नहीं है, How do I go back to the Holy Spirit which enables me? और मैं किस तरह पवित्र आत्मा के पास जाऊं जो फिर से मुझे योग्य बनाता है उन Because चीजों the के, Holy Spirit is my helper. क्योंकि पवित्र आत्मा मेरी मदद करता He है, is my comforter. वो मुझे दिलासा देने He is वाला my है, builder. वो मुझे बांधने He वाला is है, my वो teacher. मुझे सिखाता है, He is the power in me. वो मेरे अंदर सामर्थ है। So you got all the four? आपको ये चारों चीजें समझ में आई? God as a creator, परमेश्वर जो सृजनहार है, the sin in me, उसके अंदर मेरे अंदर का पाप Jesus' है, redemptive power, और परमेश्वर यीशु मसीह का सामर्थ, restoration by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा पुनर्स्थापन Please होना। tell your neighbor. अपने Please पड़ोसी share it को with ये your neighbor. चार चीजें You बताएं tell आप। 2 or first 2 and then let the neighbor say to you the last 2. Come on. पहली 2 चीजें आप अपने पड़ोसी को बताओ, बाकी 2 चीजें आपका पड़ोसी आपको बताएगा। Finished? ठीक है? Everybody? सबने Yeah? जान Yeah? लिया? Write somewhere and keep. Good to follow this, हाँ, okay? कहीं लिख लीजिए और इसका आप पालन करिए, बहुत अच्छा है। Okay. Pattern 2. दूसरा ढांचा जिसका हम इस्तेमाल Everybody कर knows सकते हैं। our Lord's Prayer? सभी लोगों को जो है प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई पता है। Yeah? Okay, today I put the message version. अभी हम जो है ना मैसेज वर्जन देखते हैं। So you praise God. तो आप परमेश्वर की स्तुति Our करते Father हो, in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, reveal who you are. कि तू अपने आप को जाहिर कर। Then you go and pray for purpose. उसके बाद आप उद्देश्य के लिए प्रार्थना करो, Set the world right. और परमेश्वर दुनिया को आप सही लेकर आ Do जाओ, what's best as above, so below. और परमेश्वर जो सबसे अच्छा है, जैसा ऊपर है वैसा ही यहाँ पर भी हो। And then it says provision. उसके बाद प्रभु जरूरतों को पूरा कर। Keep us alive with 3 square meals. I love that sentence. और ये बहुत अच्छी तरह लिखा है कि प्रभु मेरे 3 दिन का 3 टाइम का खाना मुझको आज दे देना Especially please। for people like me who are very healthy looking. That's good. और जो लोग मेरे जैसे हैं हुष्ट पुष्ट दिखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा It है। reminds me of fasting. मुझे उपवास भी याद दिलाती है ये Yeah. चीजें। Then the pardon. उसके बाद मुआफी मांगते Keep हैं। us forgiven with you and forgiving others. प्रभु हम ऐसी जगह पे रहें कि हम आपसे माफी पाते रहें और दूसरों को माफी देते रहें। Then it's protection. उसके बाद सुरक्षा की I प्रार्थना। love the sentence. Keep us safe from ourselves and the devil. और बहुत अच्छी तरह लिखा है कि प्रभु हमें अपने आप से और दुश्मन से दोनों से बचा। And then the power. उसके बाद सामर्थ की प्रार्थना करते You हैं। are in charge. प्रभु के तू हर चीज के नियंत्रण में Amen. है। आमेन। Tell your neighbor, he is in charge. अपने पड़ोसी को कहो वो सारी चीज के नियंत्रण में है। Tell your neighbor, I am not in charge. मैं नियंत्रण में नहीं हूँ। Yeah? You can do anything you want. प्रभु कि तू जो चाहता है तू सब कर सकता है। You're a blaze in beauty. तू कितना सुंदर है। Amen. Yes, yes, yes. हाँ हाँ हाँ। Yeah, that's the meaning of amen. That's why yes, yes, yes. और yeah? वो आमेन का मतलब हाँ होता है, तो हम इसलिए 3 बार So वहां you पे get yes bored लिखा with हुआ है। Acts model, then do this. अगर आप जो है पहले का ढांचा अगर आप उससे थक जाए तो आप ये ढांचा इस्तेमाल कर सकते हो प्रार्थना के Little लिए। finger praise. और ये छोटी उंगली यानी कि स्तुति करें। Then your pointer finger purpose. उसके बाद जो है आप उद्देश्य के लिए प्रार्थना करें। Then provision is your middle finger, the longest finger. जो सबसे लंबी उंगली है आपकी वो आपके अपने जरूरतों Then को your पूरा ring करती finger है। is the pardon finger. उसके बाद जो है आप माफी के लिए प्रार्थना करते Your हैं। thumb is protection और across all of them. आपका अंगूठा जो है वो सभी को पकड़ के रखता है And in सुरक्षा the के लिए। center of your palm और आपके हथेली का जो बीच का हिस्सा is है power. वो सामर्थ की बात Easy है। to remember? आपको याद रखने में Yeah. आसानी होगी, है And कि you नहीं? can say, Jaya, why all this is required? We know to pray. और आप शायद मुझसे कहोगे जया देखो यार ये सब की जरूरत क्या है, मुझे प्रार्थना कैसे करनी पता है। You know something, our prayer meetings are the least attended. और देखिए हमारी प्रार्थना की जो सभाएं होती हैं वहां पर सबसे कम लोग You जाते agree, हैं। disagree? आप
मानते हो कि Yeah, so I found new formulas to pray with people. नहीं? देखो मुझे इसके लिए नए नए तरीके ढूंढे ताकि मैं प्रार्थना कर I सकूं never लोगों के call साथ। people for a prayer meeting. मैं कभी लोगों को प्रार्थना की मीटिंग के लिए बुलाती नहीं, I do most of it over phone. मैं हमेशा फोन के ऊपर करती हूँ। And praise God, और प्रभु की स्तुति for हो, the last 5 years, पिछले 5 साल में across India, भारत भर में every second and fourth Tuesday, और हर दूसरा और चौथा जो मंगलवार for होता a है, particular movement that we are engaged in. और एक विशिष्ट कार्य के लिए जिसमें हम जुड़े हुए हैं, So we pray from 9 in the night to 10 in the night. हम लोग जो है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 No, बजे no, तक no. दुआ So करते हैं। रात 9 बजे से रात 10 रात बजे. को 9 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रार्थना No, करते हैं। रात 10 बजे, 1 घंटा ही. ओके, जस्ट sorry. 1 घंटे के लिए प्रार्थना करते हैं। सैचुरेट व्हाट टू डू। I just been at a speed which is anyway, no extra talking. Yeah, and one of the couples I pray with और एक जोड़ा जिसके साथ हम प्रार्थना करते हैं every Thursday morning, हर गुरुवार के दिन 5 o'clock in the morning to 6 o'clock. और सुबह 5 बजे से 6 बजे तक उनके साथ प्रार्थना And करते these हैं। chains don't get broken. और ये जो चेन है ये टूटती नहीं है। So I am very clear in my mind. तो मेरे मन में ये बात साफ है, I want to create houses of prayer मैं प्रार्थना के घर तैयार करना चाहती in our हूँ homes, हमारे घरों में। and then the house of God will become a house of prayer. उसके बाद जो परमेश्वर का घर है Yeah. वो प्रार्थना का घर बनेगा। Yeah, that's what is my heart. वो मेरा हृदय है, Yeah, because God called us as a house of prayer. क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना का घर कह के बुलाया है। Okay, now intercession. उसके बाद मध्यस्थी। Okay, how many of you pray for others? कितने लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? Yeah, for me it's been a hard job to pray for myself और मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है मैं खुद के लिए प्रार्थना करूं, because just God has led me to pray for others. परमेश्वर ने जो हमारी अगुवाई करी है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना And Jesus set the example. करें। और यीशु मसीह ने ये उदाहरण रखा है, Praying on behalf of another. किसी और के लिए प्रार्थना करें। And you know in John chapter 17 the longest prayer that Jesus made. और यूहन्ना 17 अध्याय में जो सबसे लंबी प्रार्थना यीशु मसीह ने And करी, Romans 8:27 और रोमियो का 8:27 में it says, लिखा है He who searches our hearts कि वो जो हमारे हृदयों को तलाशता है knows the mind of the Spirit, वो आत्मा के मन को जानता है, because the Spirit intercedes for God's क्योंकि people आत्मा स्वयं परमेश्वर के लोगों के लिए in प्रार्थना accordance with करती the will है of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। So one of the things that I pray in the morning और एक चीज जिसके लिए मैं हर दिन सुबह प्रार्थना at 4 करती हूँ, o'clock सुबह 4 बजे, is for all illnesses and troubles. के हर बीमारी और परेशानी, I won't name it terminal, और मैं जो है ये नहीं कहूँ कि जानलेवा है, but I want to see the eternal breakthrough in them. मगर मैं उसके अंदर जो है अनंत काल का एक विजेता देखना And चाहता I हूँ pray for it. और मैं उसके लिए प्रार्थना In करती हूँ। some, and I don't know how to pray after a point in और time. एक समय आता है जिसके बाद पता नहीं चलता कि कैसे प्रार्थना I करें। just pray for 1 hour in tongues. फिर 1 घंटा फिर हम अन्य भाषा में प्रार्थना And करेंगे। then I feel so fulfilled उसके बाद मुझे इतना भरपूर महसूस होता है, because I have all the points in my mind in front of me क्योंकि सारे जो मुद्दे हैं प्रार्थना के सब मेरे मन में हैं, and I'm visualizing them और मैं उनको जो कल्पना कर रही हूँ and I pray in tongues into them. और मैं उनके लिए अन्य भाषा में उनका विचार करते हुए प्रार्थना And करती I've हूँ। seen major breakthroughs. और मैंने बहुत ही उसमें जो काम देखे हैं, And I've also seen deaths happen at that same hour when I'm praying for people. Death. और मैंने देखा है कि मृत्यु भी होते हुए जब हम लोगों के लिए प्रार्थना कर It's रहे हैं। God's issue to when He will take us, when He will keep us. देखिए ये परमेश्वर की मर्जी है कि कब वो किसको लेकर जाता But है, I've not किसको been बचाता है। discouraged to continue praying. मगर प्रार्थना करने में इस चीज ने मुझे कभी निराशा नहीं दी। Then levels of praying. और प्रार्थना के अलग अलग स्तर होते See हैं। Matthew 7:7. देखिए मत्ती 7:7 He says, ask. वो कहता है मांगो, Tell your neighbor, ask. अपने पड़ोसी से कहो मांगो, Yeah. And it will be given to you. और तुम्हें दिया जाएगा, It will be given to you. तुम्हें दिया जाएगा। Seek. ढूंढो You will find. और तुम पाओगे, Knock. खटखटाओ And the door will be open और unto you. दरवाजा खोला जाएगा तुम्हारे लिए। So you cannot ask and leave the rest of the two और आप सिर्फ मांग कर बाकी दोनों चीजों को छोड़ नहीं सकते, and expect a miracle to happen. और आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि अपने आप चमत्कार हो जाएगा। All the word of God, no, देखिए परमेश्वर का जो पूरा वचन है ना, is a sequence of what is required of us. देखिए ये जो है एक सीक्वेंस में लिखा गया है कि हमसे परमेश्वर क्या अपेक्षा करता Ask. है।
मांगो seek, और खोजो उसे and knock. और दरवाजा खटखटाओ। You understood the sequence of it? आपको इसका आप देख रहे हैं ढांचा कैसा Asking है? is with your mouth, आप मांगते हो अपने मुंह using से, your mind, आप मन से, and seeking is with your heart, आपने हृदय से खोजते हो, and knocking is with your entire being of the spirit. और आपके आत्मा का जो संपूर्ण जो आप व्यक्ति हो उसके साथ आप खटखटाते And हो, God will answer according to His will. और परमेश्वर उसकी मर्जी के अनुसार जवाब देता The है। largest number of prayers people come to me, और बहुत बार लोग प्रार्थना का निवेदन लेकर आते हैं Auntie, please pray, I get a partner. और वो कहते हैं कि प्लीज हमारे प्रार्थना करें कि हमारे लिए विवाह के लिए And- जोड़ा मिल जाए, And please pray that I will get a good job. और प्रार्थना करें कि अच्छी नौकरी मिल जाए, And please pray that I will buy a nice house. और प्रार्थना करें कि अच्छा घर खरीद सकूं, Please pray that I will buy the decent car. और एक ठीक ठाक गाड़ी खरीद सकूं। I'm yet to find anybody coming to me और ऐसा कोई नहीं आया मेरे पास and asking me, ये पूछते हुए can you pray that I will be godly? कि आप प्रार्थना करें कि मैं जो है एक प्रभु का भय मानता हुआ जीवन जी Unless सकूं। the meeting is like this and I've spoken, they will come. और अगर ऐसा कोई मीटिंग चल रहा हो जहां हमने प्रार्थना की तब लोग आएंगे। I'm not defeating it, देखिए सुनिए, मैं मना नहीं कर रही हूं उस but बात that's को, not the deepest desire of the heart. मगर लोगों के हृदय के अंदर की इच्छा ये नहीं है। And we are made as eternal beings, और हमें जो है अनंत काल का व्यक्ति बनाया है, but we are seeking earthly things. मगर हम पृथ्वी की चीजों को ढूंढते हैं। All the time you're going to seek earthly things. Ask, seek and knock, nothing will happen. और अगर आप हर समय पृथ्वी की चीजों को मांगते हुए मांगोगे, खोजोगे, खटखटाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। Don't get upset that I'm speaking the truth. देखिए, अगर क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ आप नाराज नहीं होइएगा। Truth is always painful, सच हमेशा चुभता है, but it settles it once and all for मगर all. एक For बार us. आप सच्चाई को कबूल कर लो, एक बार बात बैठ When we were जाती है। growing up, जब हम बढ़ रहे my थे, father used to say, मेरे पिताजी कहते थे, my appa used to say, और मैं अप्पा कहती थी उनको, मुझसे कहते थे, say the truth, सच बोलो walk in freedom. और आजादी में चलो, Say a lie, और झूठ बोलो remember it for lifetime. और पूरी जिंदगी के लिए याद रहेगा Because तुमको। sometime it will come and haunt you. क्योंकि कभी ना कभी वो झूठ आकर आपको सताएगा। And that settled in my mind. और मेरी ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। So I felt saying the truth is better than saying a lie. मैंने कहा यार सच बोलो और आराम से रहो, अच्छा And है। I've got into much trouble by saying the truth. और मगर मैंने सच कहा और बहुत तकलीफ में भी पड़ी, But it's okay. मगर ठीक है। God will experience, through the experiences, God will grow you. और इन सारे ही अनुभवों से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। And let's move on. और हम आगे बढ़ते हैं Intercession. और मध्यस्थी Pray with burden. और बोझ के साथ प्रार्थना करो। Nehemiah chapter 1 we see, नहमाया पहले अध्याय में हम देखते when he हैं, sees the walls broken, जब वो दीवारों को गिरा हुआ he देखता है, weeps for days together and prays. उसने दिनों तक विलाप किया, रोया और उसने प्रार्थना की। He had a very good job. उसकी बहुत अच्छी नौकरी But थी। suddenly why he got attracted to this broken wall of Jerusalem, I don't know. अचानक उसको इतनी जो है दिलचस्पी कैसे हो गई यरूशलेम के टूटे हुए दीवारों में? Why was he bothered? We don't know. उसको क्यों फर्क पड़ा हमें पता नहीं, Because the Spirit of God attracted him to it. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उसको उसकी ओर खींचा। And as he didn't say, oh, let me put plan A now. और उसने ये नहीं कहा कि चलो पहली योजना Let बनाते me do हैं architectural diagrams. और मैं जो है एकदम पहले डिजाइन बना लूं उसका। But he didn't even know how to make design. उसको पता भी नहीं था डिजाइन कैसे He बनाना only knew है। one thing. उसको एक चीज पता थी, Every day taste the wine of the king. It is okay. The king will drink. और वो उसको सिर्फ एक ही पता था कि हर दिन He was राजा, not an architect by profession. और वो आर्किटेक्ट नहीं था, उसको सिर्फ राजा का खाना टेस्ट करना है, सही है तो राजा खाएगा। So obviously he had to depend on God. तो उससे परमेश्वर पर निर्भर होना पड़ा। He weeps and prays for his वो nation. रोता हुआ प्रार्थना करता है। When was the last time you wept and prayed for India? और कब था वो आखिरी बार कि आप रोते हुए आपने भारत के लिए प्रार्थना करी? Many mothers tell me, कई माएं मुझसे oh, I कहती हैं, weep for my मैं children. मेरे बच्चों के लिए रोती हूँ। And today the Lord is calling you to weep for the nation. और आज परमेश्वर आपको बुलाता है कि आप अपने देश के लिए रोएं। Secondly, if you don't weep, अगर आप नहीं रोएंगे, God will raise up somebody else. परमेश्वर किसी और को तैयार You करेगा। have an opportunity. आपके पास मौका है, Do you want to get hold of it? क्या आप उस मौके को पाना चाहते हो? Wrestling in prayer. और आप प्रार्थना में मान लो युद्ध लड़ते हो। Like in Colossians 4:12, कलोसियों का 4 अध्याय 12 it वचन says, लिखा है, Epaphras, और इफ्राफिस जो था he was wrestling in prayer for them, वो उनके लिए प्रार्थना में लड़ रहा था, for the church in Colossus. और कलोसियों की कलीसिया के लिए। When was the last time you wrestled in prayer for your tabernacle church? और कब था आखिरी बार कि आपने आपकी कलीसिया के लिए लड़ते हुए प्रार्थना किया? When was the last time you battled in prayer for Subi and Bina? I'm not promoting them, I'm just asking you. और कब था आखिरी बार कि आपने जो है आपके पासबान पास्टर सुबी के लिए, पास्टर बीना के लिए आपने प्रार्थना करी? When was the last time you wrestled in prayer for seeing somebody through life?
और आपने कब था आखिरी बार कि आपने लड़ते हुए किसी और की जिंदगी के लिए प्रार्थना करी? I have a sister-in-law, मेरी एक जो है भाभी my है, husband's sister. मेरे पति की जो बहन है, She's had cancer 5 times. और 5 बार कैंसर हुआ उन्हें. When second time she got cancer, जब दूसरी बार उनको कैंसर हुआ, it was exactly in the organs. और जो है उनके उनके शरीर के जो हिस्से थे, The organs that her mother had cancer. और उसी जगह पर उनको कैंसर हुआ जहां उनकी मां को था. And her mother was 46 and my sister-in-law was 46. और उसी उम्र में मेरी जो है सास 46 साल की थी, और ये मेरी जो ननद है वो भी 46 साल की. Her son was 11 और उनका बेटा 11 साल का था. and my husband was 11 when his mother got cancer. और मेरे जो पति है उनकी उम्र भी 11 साल की थी जब उनकी मां को कैंसर हुआ था. I wrestled in prayer for 1 year. मैंने 1 साल लगातार प्रार्थना करी. I said, Lord, she can die at 47, not at 46. मैंने कहा प्रभु वो 47 की होके मर जाए चलेगा, मगर 46 पर नहीं मरेगी. I don't want premature death to be the part of this family. मैंने कहा प्रभु समय से पहले कोई मेरे परिवार में मरेगा नहीं. All glory to God. She's 50, she's alive. और परमेश्वर को महिमा हो, आज उनकी उम्र 50 साल की है और आज वो जिंदा है. 5 times cancer. 5 बार कैंसर हुआ. Last 2 times, पिछले आखिरी 2 बार when they did chemotherapy, उन्होंने कीमोथेरेपी किया hair never fell. और बाल ही नहीं गिरे. We prayed her through. और हमने प्रार्थना की. And God is so good. Her son is 16 now. और परमेश्वर इतना भला है, उनके बेटे की उम्र 16 साल की है आज. My husband turned 46 this year. और मेरे पति जो है 46 साल के हुए आज. I have prayed him through premature death. और मैंने जो है प्रार्थना की कि समय से पहले कोई मरेगा नहीं हमारे He परिवार will में. have long life. उसकी लंबी उम्र होगी. Amen? आमीन. When you wrestle in prayer, that's what will happen. जब आप प्रार्थना में लड़ते हैं ऐसा ही होता है. Okay, last one I'm going to do. Okay, if you have a piece of paper with you, draw your 5 fingers. अगर आपके पास जो है कागज है तो अपने 5 उंगलियों के आप चित्र बना ले उसके Or in ऊपर. your fingers itself you write. या अपने उंगलियों के ऊपर लिख लीजिए. Today is the day of tattooing, so you can write it in your fingers. टैटू बनाने का दिन है तो आप अपने उंगलियों पर लिख सकते हैं. Yeah, so I'll first tell you the formula and then I'll teach you. That big finger, ये जो the thumb, आपका जो अंगूठा है, bless, B-L-E-S-S. इसके ऊपर आप आशीष देना लिखें. And in the pointer finger, जो ये उंगली है जिसे आप जो है हमेशा उंगली दिखाते हैं किसी को, write banquet. उसके ऊपर लिखिए मेज, बैंक्वेट. Okay, in the center finger, जो बीच वाली उंगली है burden. उसके ऊपर लिखिए बोझ, बर्डन. And the fourth finger, ring finger, जो आपका चौथी उंगली है जिसपे आप अंगूठी पहनते हैं, write bear burden. वहां पर बोझ उठाना लिखिए. The little finger, जो छोटी उंगली है write bargain. वहां पर लिखिए जो है तोल मोल करना. Yeah, okay, got it? ठीक है. Right? Fine. लिख लिया. And then in the center of the palm, आपके हथेली के बीच में, I want you to write names of 3 friends who don't know Jesus. और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे 3 दोस्तों के नाम लिखे जो मसीह को नहीं जानते. Got it? ठीक है. Yeah? With this I'm going to finish, so don't get upset, then you can go. ये कहकर हम खत्म करेंगे, फिर आप घर जा सकते हैं. You wrote your 3 friends' names? 3 दोस्तों के नाम लिखे. Every day, हर दिन bless those friends उन दोस्तों को आप आशीषित करें. in their physical being, उनके शारीरिक जीवन in के their लिए, social relationships, उनके सामाजिक रिश्तों in में, their finances, उनके आर्थिक परिस्थिति in में, their family, उनके परिवार in में, their community, उनके समाज में, at their work. और उनके काम की जगह में. Every day bless and pray. हर दिन इन सारे इलाकों के लिए उनके जीवन में आप आशीष की As you प्रार्थना bless करें. and pray, और जैसे उनके लिए आप आशीष की प्रार्थना God will करेंगे, build love in your heart. परमेश्वर जो है आपके दिल के अंदर लेकर आएगा, आपको दिल में प्यार लेकर आएगा. Sorry. Yeah, God will put love in your heart परमेश्वर आपके दिल में प्यार डालेगा. and then take a little money that you have, और जो थोड़ा पैसा है आपके पास वो ले go आ, have a little tea or a coffee with them जाकर आप उनके साथ चाय पिए, थोड़ा उनके साथ कॉफी and पिए, you pay for it. और आप उसका पैसा भरें. You know, Cafe Coffee Day, what is the theme line? आपको पता है कैफे कॉफी डे का थीम क्या है? Lot can happen over coffee. एक कॉफी पीते हुए बहुत सारी And चीजें I हो believe सकती Christ हैं. can happen over coffee and chai. और मैं भी विश्वास करता हूँ कि कॉफी और चाय पीते हुए मसीह भी हो सकता है. Yeah, so as you have a coffee or tea with them, जैसे आप उनके साथ कॉफी पिए, चाय in पिए, a relaxed atmosphere, एक ऐसे वातावरण में जहाँ आराम है, people will share their struggles with you. लोग आपके साथ उनके संघर्षों को बांटेंगे. So then the third finger I said is burden. तीसरी उंगली हमने लिखा Now कि you're not only praying for blessing,
blessing, अब सिर्फ आप आशीष की प्रार्थना नहीं कर रहे, but you're also starting to pray for their burdens. अब आप उनके बोझों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। You stand in the gap and bring it to the cross. और आप जो है मध्यस्थ बन जाते हैं और मसीह के पास उन चीजों को लाते हैं। And think some problem takes place. फिर समझो कि कोई जो है समस्या हो जाती They're in है, the hospital. वो किसी कोई अस्पताल में They have they have health problems. उनके सेहत की तकलीफ है, They have other family problems. परिवार में समस्याएं हैं, Start bearing their burdens. और उनके बोझों को उनके साथ आप उठाएं। And as they belong to you through these 4 things, और इन 4 चीजों को साथ में, क्योंकि वो आपके साथ हो जाते हैं, as you continue praying for the 3 names, जैसे आप इन 3 लोगों के लिए प्रार्थना करते in the हैं, bargain they will be born again. और इन सारे चीजों के बीच में क्या होगा, उनका नया जन्म होगा। Meet their unfelt needs first. और देखिए उनकी जो जरूरतें जिनको आप महसूस करते हो, आप पहले उनको पूरा करो, God will release them for their unfelt need, which is salvation. और परमेश्वर उनके अंदर जिस चीज की जरूरत उनको महसूस ही नहीं होती, यानी Can we do उद्धार, it for the next 21 days? वो पूरा करेगा। क्या हम ये After these 21 days, after 23rd of June you start. 23 जून के बाद आप शुरुआत करें, 21 दिन तक ये कर सकते हैं हम लोग। And visualize there are about 60 people at least here. और हम कल्पना करें यहाँ पर कम से कम कुछ 60 लोग बैठे हैं। Out of the 3 you're praying, you bring 1 to the church. अगर आप इन 3 में से जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, एक को भी कलीसिया लाते हो, You see the multiplication? क्या आप उसकी बहुगुणिता को देख He will सकते build हो? the church. वो अपनी कलीसिया But it's बनाएगा, your responsibility to go give the gospel. मगर आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुसमाचार So I want बांटें। to end with a story. तो मैं एक कहानी बता के खत्म So one करना of my चाहती हूँ। girls मेरी Who used to work with me, जो मेरे साथ काम करती थी came लड़की, to the Lord. वो प्रभु के पास आई, she got, I gave a premarital advice. और उसको जो है विवाह से पहले हमने सलाहकारी She got की, married, उसका विवाह हुआ, and after that उसके बाद she got pregnant. जो है वो माँ बनने वाली थी, But for 18 weeks after her pregnancy, she was smoking still. लेकिन उसके जब उसने गर्भ धारण किया उसके बाद भी वो जो है धूम्रपान करती थी। And every day in public, I used to pray for her baby. और हर दिन जो है हमने पब्लिक में उनकी जो है बच्चे के लिए प्रार्थना की, In my closet for her to give up smoking. और मैं अकेले में इसके लिए प्रार्थना करती थी कि प्रभु जी ये धूम्रपान छोड़ दे। So 21st week, the doctor said, your baby is not going to be alive. और 21वें हफ्ते में, जो उसके गर्भ धारण करने के 21वें हफ्ते में डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। She said, she came back to the office before scanning. She said, Jaya, you pray with me and then I'll go to the doctor. और वो स्कैनिंग से पहले मेरे पास आया, उसने कहा देखो जया तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास So we जाऊंगी। were all together in the same room. तो हम एक कमरे में साथ में प्रार्थना So कर I रहे asked थे, my other friends if they want to pray in the gods they believed in. और मैंने उन सब से, मेरे जितने दोस्त थे उनसे कहा तुम जिस खुदा में विश्वास करते हो तुम उनकी प्रार्थना करो। They said, no, Jaya, you pray. उन्होंने कहा नहीं जया तुम प्रार्थना So I करो। prayed. तो मैंने प्रार्थना की, She went to the doctor. वो डॉक्टर के पास गई, The doctor did the scan. डॉक्टर ने After we स्कैनिंग prayed, करी, हमने प्रार्थना के बाद the baby was fine. बच्चा स्वस्थ था, But she still continued smoking. मगर फिर भी उसने सिगरेट नहीं छोड़ी, And I couldn't reprimand her. और मैं उसको डांटती I couldn't. I और didn't. मैं उसको डांट नहीं पाती। So I continued praying. तो मैंने प्रार्थना की, But praise God, by 26th week, she stopped smoking. वह परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके गर्भ धारण के 26वें हफ्ते में उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। Today she has a healthy daughter who's 5 years old. आज उसकी 5 साल की एक स्वस्थ बच्ची है, बेटी है। When you pray with real interest for your people, जब आप अपने लोगों के लिए सही में दिलचस्पी लेकर प्रार्थना करोगे, God will come through. परमेश्वर जवाब जरूर देंगे। The love of God will never defeat his purposes. सुनो, परमेश्वर का प्यार ऐसा होने नहीं देगा कि उसके उद्देश्य हार जाएं। But God loves for you to call out and tell him, Appa, Daddy, will you come into this मगर struggle area? पिता जो है ये सुनना पसंद करता है हमसे कि हम कहें पिताजी क्या आप इन हालातों में काम करेंगे? God loves you when you pray. देखिए जब आप प्रार्थना करते हो ना, आपका पिता आपसे बहुत प्यार God करता loves है। you even when you don't pray. जब आप प्रार्थना नहीं करते तब भी वो प्यार करता But है। remember, when you pray, his presence will fill you. मगर याद रखें कि जब आप प्रार्थना करोगे कि उसकी उपस्थिति आपको भरेगी, He will change you from the inside out. वो अंदर से बाहर आपको बदलेगा, And you will fulfill the purposes for which he has called you. और उन उद्देश्यों को जिसके लिए उसने आपको चुना है आप पूरा करोगे। So may I ask you to stand up? तो मैं निवेदन करती हूँ कि आप खड़े हों इस समय, We're going to stand up. हम साथ खड़े होंगे, All eyes closed. सभी लोग आंखें बंद करें। How many of us desire, even my eyes are closed, even my translators, what's your name here? Vijay.
Okay, Vijay. Or even Vijay's eyes are closed. We are going to pray now. How many of us desire to improve in our prayer life? और हम में से कितने लोग, हम सबकी आंखें बंद हैं और हम ये पूछना चाहते हैं कि हम कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रार्थना के जीवन को बेहतर बनाना And चाहते we हैं want to enjoy the presence of और God. हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाना Would चाहते you हैं। put out your arms to the Lord? और जहाँ कहीं आप हैं अपने हाथों को परमेश्वर की ओर As though उठाएं। you were symbolically saying, Lord, come and fill me with prayer. ये मानो ऐसा है कि आप कह रहे हैं परमेश्वर से, प्रभु आके मुझे प्रार्थना से भर दो। With a life that will be known for prayer. परमेश्वर एक ऐसा जीवन मुझको दो जो प्रार्थना के लिए जाना जाए। As I pray, agree with me. और जैसे मैं प्रार्थना करूं आप मेरे साथ सहमत हों। And I believe God will change it all. और मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर सबको बदलेगा। Father, पिता, we thank you for this evening. हम धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए। In your grace, तेरे अनुग्रह में would you fill our hearts क्या आप हमारे हृदय को भरोगे with your love? तेरे आपके प्यार से, And out of that love, और उस प्यार में से प्रभु we will overflow with prayer हम प्रार्थना में उमड़ कर बहें for our people, हमारे लोगों के for लिए, our city, हमारे शहर for के our लिए, nation, हमारे देश के for लिए the nations of the world. और राष्ट्रों के लिए इस संसार में। We will be known as a praying people, Lord. परमेश्वर हम प्रार्थना के लोग करके जाने जाएं। This house will be called a house of prayer. ये घर प्रार्थना का घर कहलाए प्रभु जी। Lord, apart from your grace, we can't do प्रभु it. जी आपके अनुग्रह के बगैर हम नहीं कर As we सकते। stretch out our hands, हम जैसे अपने हाथों को would you उठाते just हैं, come and overflow, प्रभु Lord? आप आकर हम पर बहें। Yeah. Where's the worship team? Yeah. Is anybody there? Yeah. Can we sing that song, Light of the World, and ask the Lord to really come and overflow? और हम प्रार्थना करते हुए गीत को गाएं और हम कहें कि प्रभु सच में आकर हमारे जीवन को आप भरें।